हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो हम इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं। सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम निकालेंगे आप तो 4 मिलेगा। जब एलसीएम 4 है तो ऊपर में भी सेम डिजिट ही आएंगे, 3 + 1 एंड दिस बिकम 4/4 कैंसिल 1 टाइम, सो आंसर इज 1। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है 2 × tan² 45 प्लस cos² 60 माइनस sin² 60। तो वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ भी। पहले 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 सेम मल्टीप्लाई tan² 45। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, उस पर स्क्वायर लगा है तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। cos स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, उस पर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अगले स्टेप में जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 1/3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर 1/3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3/4 3/4 प्लस और माइनस दोनों सेम है तो कट गए अपोजिट साइन होने के कारण। तो आपका स्टेप बचता है 2 × 1 और 2 1 जा 2 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे आप। वैल्यू के लिए साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होता है 1 को हम 1/1 कर देते हैं माइनस cosec 60 की वैल्यू होता है 1/2, 2 मीन्स 2/1। सॉरी, cosec 60 की वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 होल डिवाइडेड बाई sec 30 की वैल्यू वो भी होता है आपके पास 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड प्लस cot 45। तो cot 45 की वैल्यू होता है 1 मीन्स 1/1। अब इसकी सॉल्यूशन के लिए पहले स्टेप में 1/2 1/1 और ये 2/3 है। तो आप पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा √3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो ये सेम मिलेंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको 2√3 मिलेगा माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4
होल अपॉन यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 2 एंड 1 का एलसीएम 2√3 मिलेगा। √3 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3। अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ √3 और 2√3 को जब ऐड करेंगे तो 2√3 एंड 1√3 मिलके हो जाएगा 3√3 -4 सेम होल अपॉन 2√3 अपॉन यहाँ पे भी 1√3 प्लस 2√3 दोनों जब ऐड होंगे तो ये भी होगा 3√3 प्लस 4 होल अपॉन 2√3। अगले स्टेप में ये 3√3 -4 अपॉन 2√3 सेम रहेगा 3√3 -4 अपॉन 2√3 और नीचे का जो नंबर है 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3 ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 2√3 ऊपर आया एंड 3√3 प्लस 4 नीचे आया। 2√3 कट गया तो बचता है आपके पास 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब ऐसे सम को हम रेशनलाइज करते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ रखा है। जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 प्लस 4 यहाँ पे है, हम 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 और ये ऊपर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड ये 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 -4 ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आइडेंटिटी पे अरेंज कर दिया। अगले स्टेप में जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आइए फार्मूला यूज़ करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह 3√3 इंटू बी की जगह 4 होल अपॉन 3√3 का स्क्वायर तो 3 3 9 और √3 का स्क्वायर ओनली 3 तो 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। आगे देखते हैं 3√3 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो 3 3 9 और √3 का स्क्वायर केवल 3 तो 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 2 3 6 6 4 24 तो यार 24√3 होल डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 तो मिलेगा आपको 11। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए 27 16 24√3 जिसमें से 27 और 16 होल नंबर है तो इन्हें आप ऐड कर लोगे तो 27 प्लस 16 को जब ऐड करेंगे 6 7 13 का 3 1 1 2 एंड 2 4 तो ये मिला आपको 43 माइनस 24√3 होल डिवाइडेड बाई 11। अब ये नंबर एक दूसरे से कोई भी कटने वाला नहीं है क्योंकि 11 से ना तो 43 कटेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है और ना 11 से 24 कटेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें डिनोमिनेटर से रूट हट गए और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। होप क्लियर हो गया होगा आंसर। आइए देखते हैं 5th पार्ट जिसमें कहा गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ भी वैल्यू प्लेस करेंगे। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई में तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होता है 2/√3
उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 45 1 मतलब 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाई में सेम होगा, मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का केवल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1/1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर तो 3/4। आगे सॉल्व करते हैं 5 इंटू 1/4 तो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 तो 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 होल अपॉन यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4 4 4 कैंसिल तो 1 प्लस 4 4 कैंसिल 3। अगले स्टेप में यहाँ 5 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है और 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 होता है और 16 4 जा 64 माइनस 1 से 12 टाइम डिवाइड होगा और 12 1 जा 12 होल अपॉन 1 प्लस 3 4/4 ये कैंसिल हो गया। अब मिला यहाँ 15 प्लस 64 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ऐड करेंगे 5 4 9 6 1 7 69 माइनस 12 होल अपॉन 12 और 69 से 12 को माइनस करेंगे 9 माइनस 2 7 एंड 7 माइनस 1 6 67/12 ये होल नंबर आपका आंसर हो गया 67/12 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में से किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है तो ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जिसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जिसमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इनकी वैल्यू ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं साइन 60 कॉस 60 tan 60 एंड साइन 30 इनमें किसके इक्वल होगा।